नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य जहां पे एक ऐसे दंगाई और ऐसे दंगे भड़क गए हैं जिसमें इसको देखा जाए अगर तो हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है। यहां पर अगर कहा जाता है कि राजा ही सही ना हो तो प्रजा आपस में कट के मर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज पश्चिम बंगाल के बारे में। आखिर में पश्चिम बंगाल के बारे में बात क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं डिटेलिंग चर्चा करूंगा। थोड़ा देर आए हैं तो पूरा बढ़िया से वीडियो देखकर ही जाइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके भी जाइएगा। चलिए बात करते हैं आज हम पश्चिम बंगाल। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है आपका वक्फ बिल जो कि संसद भवन में पास हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने सिग्नेचर किया, यानी कि यह कानून बन गया। कानून बनने का मतलब ये होता है कि संसद में कोई भी अगर कानून बन जाता है तब पूरे राज्य को उस कानून को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसद में प्रत्येक राज्य के सदस्य आते हैं राज्यसभा के रूप में चुन के, यानी राज्यों का हाथ कार्यभार किसके हाथ में रहता है? तो राज्यसभा के। यानी कि बीजेपी की बहुमत केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में बहुमत ना है। आखिर में अगर इतना ही विरोध करना होता इस बिल का तो राज्यसभा में पास क्यों हुआ? राज्यसभा में रोक देना चाहिए, या इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आने वाले समय में अगर हमारी शासन आएगी तो हम इस बिल को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। इसका यह मतलब नहीं होता है कि इस बिल को कोई भी राज्य कह सकता है कि हम यहाँ लागू होने नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब कि यह साफ कहीं ना कहीं निशाना हो जाता है दंगा भड़काने की। इसी तरीका से ममता बनर्जी जी ने एक भाषण दिया। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो उनका भाषण है उसी भाषण को आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ममता जिंदा रहेगी तब तक ये वक्फ बिल जो है किसी तरीका से बंगाल में लागू नहीं होगा, यानी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। यानी कि वहां पे रहने वाले दंगाइयों का एक बहुत बड़ा मिल गया है मौका, और वो क्या किए हैं? वह उग्र रूप लेकर दंगा फैलाने का वहां काम किए हैं। चलिए बात हम बताते हैं कि दंगा हुआ एक्चुअली क्यों। देखिएगा, यह आपका बांग्लादेश है। क्या है? यह आपका बांग्लादेश है। याद रखिए, ये वाला हिस्सा क्या भैया? ये वाला आपका है बांग्लादेश। कहेंगे जी सर ये वाला क्या है? पूरा ये वाला, पूरा ये भी पूरा क्या है? आपका बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि बांग्लादेश जो है यह पश्चिम बंगाल के गोदी में घुसा हुआ ये यानी कि ये क्या भैया? ये घुसा हुआ है। ठीक है, घुसा हुआ तो कितना? 3 गो जिला। कौन कौन जिला? एक है दक्षिण दिनाजपुर, एक है भैया मालदा, और एक क्या है? मुर्शिदाबाद। क्या है? मुर्शिदाबाद। यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है भैया? ज्यादा है। अच्छा, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण यहां पे दंगा फैल गया। दंगाई का काम यह होना चाहिए कि संसद भवन के जो बिल आया उसका विरोध करे, संसद भवन में माने केंद्र सरकार का विरोध करे, किसी तरीका से राज्य सरकार की क्षति न पहुंचाए। लेकिन इसमें हुआ क्या? यहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। देखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर आप लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। वहां के रिपोर्ट और मीडिया के सोर्स के आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम है। ये दंगाई का किए, हिंदू के घर में घुसे, हिंदुओं को मारे, पीटे, चोरी किए, उनके बहन बेटिया को छेड़छाड़ किए। ठीक है, कुछ लोगों को तो ऐसे मार दिए हैं कि आंख निकल गया है। हम उस फोटो को दिखा नहीं सकते हैं, आंख तक निकल गया। सोचिए, अब वहां से सारे हिंदू जितने हैं रातों रात भाग के कहां चले गए? रातों रात सेफ जगह हमें, यानी कि पश्चिम को छोड़कर, सॉरी पूरब को छोड़ के पश्चिम वाले हिस्सा में, पश्चिम वाले डिस्ट्रिक्ट में भागकर यह स्कूल में शरण लिए हैं। अभी हम सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि अगर ममता बनर्जी जी के हाथों में अगर राज्य को सौंपा गया है तो क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता है कि दोनों समुदाय को स्टेबल रखें? क्या यह जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुआ तो क्या यह पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी चालू करना जरूरी है? क्या यह किधर से सही लगता है? केंद्र सरकार ने अगर बिल पास किया है तो इसमें हिंदू का घर जलाया जाना, हिंदू के घर के सामने गाड़ी को जलाया जाना, हिंदू के बहन बेटियों को छेड़ा जाना, हिंदू की जितनी महिलाएं हैं उनको पीटा जाना, मारा जाना, आखिर में ये कहां का इंसाफ चल रहा है? पश्चिम बंगाल आखिर में चाह क्या रहा है? क्या यह ममता बनर्जी जी राष्ट्रपति शासन का यह अंदेशा दे रही हैं? अगर भारत में रहना है तो संसद का बना हुआ कानून सबको एकदम सुचारू रूप से मानना पड़ेगा। यह संविधान कहता है, मैं नहीं कहता हूं। अगर फिर भी कोई लोग अगर नहीं मान रहा होता तो उसको इंतजार करना चाहिए। जनता उसको मौका देगी, जनता इसको जिताएगी, वह पार्लियामेंट में जाएगा तो फिर यह संशोधन को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। उसके पास ये पावर है। ये
तो कोई बात नहीं हुई कि संसद बिल पास कर दी तो उसमें हिंदू का गलती है। और उसमें मुस्लिमों तो संसद में है भाई, मुस्लिम भी तो इस बिल को समर्थन दिया होगा तो पास हुआ होगा, क्योंकि राज्यसभा में किसी भी तरीका से बीजेपी का बहुमत नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ के मरने से क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ बातें दिखाता हूं पश्चिम बंगाल की क्या क्या और बातें हैं, देखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा मैप में दिखा देंगे तो ये बड़ा मैप आप लोग देख सकते हैं। बड़ा मैप में दिखना बहुत जरूरी होता है, तो देख लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल का यही है आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिएगा आईसी के गोदी में देखिएगा ये बांग्लादेश घुसा है, ये पूरा घुसा है, ये पूरा घुसा है, ये पूरा घुसा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, हम हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बहुत सारे प्रिय मित्र मुस्लिम भी हैं। तो हमने तो कभी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर यहाँ कैसे, देखिए ये आगजन देखिए, पुलिस को भागना पड़ा था। पुलिस देखिए ये दंगाई लोग देखिए, ये दंगाई देखिए। इस तस्वीर की पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि एआई के ज़माना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना है कि यह अगर गूगल से हमने लिया है तो गूगल पे ये डाला गया है तो वहाँ का ही ये तस्वीर है, ठीक है। इस तरीका से देखिए रोड पे निकले हैं। अच्छा, किसके सरकार का कर रहे हैं विरोध, लेकिन आगजनी किसका कर रहे हैं? राज्य सरकार का, यानी कि ममता बनर्जी जी का। यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या हो गया है, फेल हो गया है। आपके नज़र में आएगा कि आखिर में पुलिस प्रशासन किस विषय की सूची है? अरे कौन सी सूची में आता है ये? तो याद रखिए यह राज्य सूची का विषय है। तो जब राज्य सूची का विषय है तो यानी कि कहीं ना कहीं ममता दीदी यहाँ पे फेल होती नजर आ रही हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं न्योता दे रही है, किसका? राष्ट्रपति शासन का न्योता दे रही है। यहाँ पर तुरंत हाई कोर्ट ने, आप जानते हैं कि सबसे पुराना कोर्ट है हाई कोर्ट, और कौन हाई कोर्ट? तो कहिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत मद्देनजर देखते हुए तुरंत इन्होंने एक अपना योजना चलाया है कि किसी भी तरीका से यहाँ पर बीएसएफ के क्या जवान को उतारा जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे हाई कोर्ट आंख बंद करके नहीं देख सकती है। यह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जी का क्या है, जवाब आया है। यानी कि अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो इसमें हाई कोर्ट का किसी तरीका से हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इस तरीका से पूरे दंगाई लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस को चारों ओर से घेर के पुलिस लोगों को भी मार रहे हैं। समझिए ये कुरीतियां, लग रहा है कि बांग्लादेश है, यानी कि पश्चिम बंगाल को ये लोग बांग्लादेश समझ रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही ऐसा हादसा हुआ था, आप लोग जानते हो, मार पीट, वहां से भगा देना, घर को जला देना, पुलिस को मारना, प्रशासन को पीटना। ठीक उसी तरीका से आज जल रहा है कौन? आपका बंगाल, बोले तो पश्चिम बंगाल। इस तरीका से आप देख सकते हैं पुलिस भी भागना पड़ा। जहां पुलिस भाग जाती है तो वहां पे सेना को उतारा जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीका से कुछ मंजर दिख रहे हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो चाहे सरकारी गाड़ी हो, सबको जला दिया जा रहा है। वहीं पे अगर हिंदू का कोई शॉप है, वहीं पे कोई मुस्लिम का शॉप है, तब मुस्लिम के शॉप को छोड़कर हिंदू के दुकान को क्या किया जाता है, लूटा जा रहा है। बहुत एक दर्द बयां कर रहे थे एक वहां के व्यापारी कि कैश भी ले गए, ज्वेलरी भी ले गए और ऊपर से हमारी बेटी को छेड़ भी गए, ठीक है। समझिए कि वहां के हालात क्या चल रहे हैं। अभी हालात कुछ काबू में है, इस तरीका से लोग पलायन हो रहे हैं। सोचिए कि जिनको ये पता चले कि हम जहां पे 60 साल 70 साल 100 बरस से रह रहे हैं, अचानक अगर हमको घर छोड़ के जाना पड़े तो कैसा लगेगा? थोड़ा कल्पना करके देखिए कि रातों रात पता चले कि आपको इस घर को छोड़कर किसी ऐसे जगह पे जाना होगा जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, रूह कांप जाता है। देखिए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। देख लिए ये चावल वहाँ बोया जाता है। अब देख लिए इस तरीका से क्या होगा, लोग, आपको लगेगा कि सर गेहूं ना, नहीं, गेहूं का सीजन नहीं चल रहा है, पश्चिम बंगाल में दूसरा ही सीजन चलता है, हमेशा चावल ही बोया जाता है, ठीक है। इस तरीका से लोग देखिए पलायन हो रहे थे। छोटे बच्चे ये जो मिल जाते थे उनको मार दिया जाता था। आखिर में ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में किसी तरीका से ममता दीदी को प्रशासन व्यवस्था टाइट नहीं करना चाहिए? इस पे अपनी राय दीजिएगा। हम किसी भी कम्युनिटी को गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, हिंदू भी अच्छे होते हैं। मुस्लिम में कुछ मुस्लिम होते हैं जो कि दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, और अच्छे वाले मुस्लिम क्या हो जाते हैं, उसमें पिसा जाते हैं। जैसे भोजपुरी में कहावत है, गेहूं के संगे घून भी पिसा जाता है, ठीक है। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, कैसे रहना है, नहीं रहना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दूसरा बात हम ये कहेंगे कि अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्त, धन्यवाद।